ब्रह्मा की तरफ इशारा करते हुए बोला, याद करने का कितना उपाय करता हूं, परंतु हो नहीं सकेगा। भविष्य में कि वर्तमान में है, हो नहीं सकेगा। कब? भविष्य में भी नहीं हो सकेगा और न हो सकता है वर्तमान में। ऐसे क्यों कहा है? याद करने का पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा से क्यों नहीं हो सकता है और क्यों नहीं हो सकेगा है? क्योंकि प्रैक्टिकल में उन्होंने बाप के पार्ट को पहचाना ही नहीं। इसलिए याद का भोजन बना ही नहीं सकते हैं। याद में रहकर कर्मेंद्रियों से कर्म कर ही नहीं सकते हैं। न कर सकते हैं न करेंगे तो रिजल्ट क्या आवेगा है? वर्तमान संगम युगी पुरुषोत्तम संगम युग में जो प्राप्ति होनी चाहिए, सूर्यवंशियों के पुरुषार्थ की प्राप्ति, वो प्राप्ति नहीं हो सकती। न हो सकेगा, न हो सकता है। इसलिए पुरुषार्थ छोड़ना नहीं होता है, परंतु बुद्धि कहती है कि मेहनत बहुत करनी पड़ती है। पड़ती है माने है, सहज सहज होता है पुरुषार्थ याद का या कठिनाई से होता है? क्यों कठिनाई से होता है? क्योंकि साकार में निराकार की पहचान नहीं है, इसलिए सहज पुरुषार्थ भी नहीं हो सकता और निरंतर पुरुषार्थ भी नहीं हो सकता। इसलिए बोला बहुत मेहनत करनी पड़ती है। करते करते पिछाड़ी में अगर आकर के कोई की पूरी अवस्था हो तो कर्मातीत अवस्था प्राप्त कर जावे। पीछे वो अवस्था आएगी तो फिर बहुत शुभ साक्षात्कार भी करते रहेंगे। फिर माया नहीं आएगी। काहे में है? साक्षात्कार में भी माया नहीं आएगी। पिछाड़ी में जब तुम इस अवस्था में पहुंच जाएंगे, कौन पहुंच जाएंगे ये नहीं है, तुम जब इस अवस्था में पहुंच जाएंगे तो ये जो टेलीविजन है ना, तुम यहाँ बैठे बैठे दिव्य दृष्टि में जाकर के सब कुछ देखेंगे। ये टेलीविजन कोई दिव्य दृष्टि नहीं है। ये विनाश के साक्षात्कार टेलीविजन में दिखाए जाते हैं। टेलीविजन में वैकुंठ देखने में आवेगा। तुम तो उस टेलीविजन से भी बहुत तीखे हो, जिनको कोई भी नहीं जानते हैं। सो तो
जितना जितना जो योगी रहेगा ज्ञानी रहेगा, और जो अच्छी तरह से मेहनत करेगा उनको अभी अपनी दिव्य दृष्टि से घड़ी घड़ी ये बैकुंठ देखने में आएगा। क्या क्या देखने में आएगा? राजधानियां देखने में आवेंगी। तुम यहाँ बैठे हो तो बगैर कोई टेलीविजन रखे तुम जर्मनी, लंदन कैसे जलते रहेंगे, कैसे बम फेंकते हैं वो देखते रहेंगे। उसमें टेलीविजन की भी कोई दरकार नहीं रहती। दरकार रहती है क्या? नहीं। टेलीविजन से भी ज्यादा तुम्हारी दिव्य बुद्धि, दिव्य चक्षु ये साक्षात्कार करेगी। ये वंडरफुल बात है। शास्त्रों में भी इसका जिक्र किया गया है। भूतल भूर निधान देखें शैल बन। बैठे बैठे सारी दुनिया का साक्षात्कार कर सकते। सो तो जरूर बाबा ने समझा दिया है कि जो जो मेहनत वाले होंगे, अच्छी तरह से बाप की सेवा में उपस्थित होंगे, किसकी सेवा में, और सच्ची दिल से उपस्थित होंगे, सिर्फ गपोड़े नहीं, सिर्फ पंडिताई की बात नहीं कि ज्ञान बहुत बगार लेते हैं। पंडिताई का तो बाबा ने सुनाया था ना। सिर्फ पंडिताई नहीं, पूरी हड्डी हड्डी सेवा। तो फिर उनको अंत में मजा आता है। और बुद्धि भी कहती है बरोबर, हम जितना जितना अच्छी तरह से रहेंगे तो इतना हम साक्षात्कार अच्छा करते जाएंगे। बाबा हमारी खातिरी भी बहुत अच्छी करती जाएंगे।